मोदी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयार है? इस वक्त यह सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के साथ लड़ाई लड़ रही है। इस वक्त यह सरकार अपने ही नागरिकों को आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद कर रही है और दिल्ली हाई कोर्ट उनका पर्दाफाश कर रही है। किसका? इसी मोदी सरकार का। मगर कोरोना की तीसरी लहर के लिए इनकी क्या तैयारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, इससे पता चलता है कि यह सरकार अपने नागरिकों को लेकर, कम से कम कोरोना को लेकर, किस तरह की आपराधिक लापरवाही दिखा रही है। सबसे पहले आपके सामने है रॉयटर्स की यह पड़ताल, और यह पड़ताल क्या कह रही है मैं आपको बताता हूं। यह पड़ताल एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगी दोस्तों, गौर कीजिएगा। 13 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच का अंतर अब 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यह अंतर, जैसा कि आप जानते हैं, पहले 6 से 8 हफ्ते था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वो बयान जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर, गैप बिटवीन 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 to 8 weeks to 12 to 16 weeks बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोविड वर्किंग ग्रुप। सरकार यहां क्या कह रही है कि वैज्ञानिकों के सलाह पर हमने कोरोना के 2 डोजेस के बीच का जो अंतर था, जो इससे पहले 6 से 8 हफ्ते था, अब उसे हमने बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। सरकार का यह कहना था कि वैज्ञानिकों ने हमें ऐसी सलाह दी। रॉयटर्स अपनी इस पड़ताल में दोस्तों यह बता रहा है कि जिन वैज्ञानिकों से उन्होंने बात की, जो कि उस लिस्ट में थे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई सिफारिश सरकार को नहीं दी थी। यानी कि इस सरकार के पास कोरोना के वैक्सीन की कमी थी और उस कमी के चलते उन्होंने देश को झूठ बोला। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके पीछे वैज्ञानिक सोच नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके जरिए वो देश की जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको बतलाता हूं कैसे। क्योंकि जो पड़ताल की गई है, उस पड़ताल में ये तमाम चीजें सामने उभर कर आई हैं। उन्होंने बात की है तमाम वैज्ञानिकों से। आपके स्क्रीन पर दोस्तों रॉयटर्स अपनी पड़ताल में यह कहता है, एमडी गुप्ते, a former director of the state-run National Institute of Epidemiology, said that the NTAGI had backed increasing the dosing intervals to 8 to 12 weeks, the gap advised by the WHO, but he added the group had no data concerning the effects of a gap beyond 12 weeks. MD गुप्ते ये क्या कह रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि हम 2 कोरोना के डोजेस के बीच में जो अंतर है वो 12 हफ्ते तक तो बढ़ा सकते हैं, 8 से 12 हफ्ते बढ़ा सकते हैं, मगर 12 हफ्तों से आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ये खुद एक वैज्ञानिक कह रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं उस संस्था से। आगे देखिए दोस्तों, NTAGI colleague Matthew Verghese, who said the group's recommendation was only for 8 to 12 weeks. यानी कि इस NTAGI के एक सदस्य थे जिनका नाम है मैथ्यू वर्गीज, और उन्होंने कहा था कि हमने सिर्फ 2 डोजेस के बीच में 8 से 12 हफ्ते के अंतराल की सिफारिश की थी, उससे ऊपर नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्रालय से कि आपने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि आपके पास वैक्सीन की कमी थी? आप वैज्ञानिकों की सलाह का पालन भी नहीं कर रहे थे। और फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं केंद्र सरकार ने क्या जानकारी जारी की थी। आपके स्क्रीन पर फिर से केंद्र सरकार का वो आदेश जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले वैक्सीनेशन की भी डोज जो था, अंतर था 6 से 8 हफ्ते, अब हमने उसे 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। और उसमें उन्होंने बाकायदा कोविड वर्किंग ग्रुप की एक पूरी सूची जारी की है। कौन कौन है उसमें? आपके स्क्रीन पर एनके अरोड़ा, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर गगनदीप कैंग, डॉक्टर जेपी मुलियाल, डॉक्टर नवीन खन्ना, डॉक्टर अमूल्य पांडा, डॉक्टर वीजी सोमानी। इस फहरिस्त में 2 नामों पर गौर कीजिएगा। एक नाम है डॉक्टर एनके अरोड़ा और दूसरा नाम है डॉक्टर जेपी मुलियाल। एनके अरोड़ा जो है वो है डायरेक्टर INCLEN ट्रस्ट, और डॉक्टर जेपी मुलियाल हैं रिटायर्ड प्रोफेसर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। इनसे बात की रॉयटर्स ने, और ये दोनों क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जेपी मुलियाल, a member of the 7-strong COVID working group, said there had been discussions within the NTAGI on increasing the vaccination dosage interval, but the body had not recommended
12 to 16 वीक्स। जेपी मुलियाल यहां यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बीच जो डोजेस हैं, जो अंतर है, उसे बढ़ाने पर विचार तो हुआ, मगर किसी ने यह बात नहीं की कि इसे 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। और यही नहीं, दूसरा नाम जो कि मैंने आपको बताया, एनके अरोड़ा, जब उनसे इस बारे में सीधे तौर पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। यह क्या बतला रहा है? हमारे वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर मना किया कि 12 से 16 हफ्ते का जो अंतर है वो न किया जाए, मगर बावजूद इसके इस सरकार ने ऐसा किया। इस सरकार ने इन वैज्ञानिकों के कंधे पर रखकर गोली चलाई है, देश की जनता के सामने गलत बयानी की है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस देश की जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? कोई कीमत नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को बखूबी समझता हूं कि मोदी सरकार के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कोई अहमियत नहीं है, और इसके मैं आपको 2-3 प्रमाण देना चाहूंगा। भारत सरकार ने 2 वैक्सीनेशंस के ऑर्डर दिए इस साल की शुरुआत में, यानी कि जनवरी 2021। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश जो थे, उन्होंने पिछले साल मई जून में ही यह आदेश दे दिए थे। मगर भारत, जहां की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, 130 करोड़ की आबादी है, और आज की तारीख में दूसरी लहर जो है कोरोना की, वहां पर इतने बुरे हालात हुए, भारत सरकार ने इसी साल की शुरुआत में दिया। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, जो मैंने आपको कई बार अपने कार्यक्रम में सुनाया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बगैर वैक्सीनेशन के, बगैर कोरोना के टीकों के, हमने इस युद्ध को जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में कोरोना के वैक्सीन को लेकर इस कदर गंभीरता है, तो आप सोच सकते हैं वैक्सीन को लेकर ये लोग इसी तरह का रुख अपनाएंगे। और बात यहां नहीं रुकती, बार बार ये लोग आयुष्मान भारत की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडिया टुडे ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आरटीआई फाइल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उससे यह पता चला है कि आयुष्मान भारत योजना का फायदा बहुत कम लोगों को हुआ है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आयुष्मान भारत योजना है क्या, आपकी स्क्रीन पर। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लगभग 50 करोड़ भारतीयों को यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा मिले। इस योजना के तहत एक लाभार्थी प्रति परिवार प्रति साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेगा। आज मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या कोरोना महामारी में देश की जनता को आयुष्मान भारत का लाभ मिला? दूसरा सवाल, आखिर कितने लोगों को इसका फायदा मिला? और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इंडिया टुडे के इस आरटीआई से, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो उन्होंने जानकारी मांगी, उससे यह पता चला है, यह आपके सामने आंकड़े हैं। गुजरात में एक भी व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ, 0 यानी 0। पंजाब में 0, बिहार में सिर्फ 19, उत्तर प्रदेश जैसी बड़े राज्य में सिर्फ 975 और झारखंड में 1419। यह हकीकत है आयुष्मान भारत योजना की। आप देख रहे हैं, गुजरात जैसे राज्य में एक भी व्यक्ति को फायदा नहीं हुआ। और यह मेरी जानकारी नहीं है दोस्तों, यह जानकारी किसकी है? यह जानकारी है आरटीआई के अंतर्गत जो जानकारी आई है भारत सरकार से। खुद भारत सरकार यह बात कह रही है।